हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या होता है, तो मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मार्जिनल रिलीफ का मतलब होता है एक रिलीफ जो गवर्नमेंट हमें देना चाहती है टैक्स में। जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट हमें उसमें थोड़ा सा रिलीफ देती है, मतलब थोड़ा सा टैक्स कम पे करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। तो बेसिकली मार्जिन रिलीफ को समझने के लिए हमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल एसएससी वेयर सरचार्ज इज़ एप्लीकेबल। जहाँ जहाँ सरचार्ज एप्लीकेबल होगा वहाँ वहाँ मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा, और सारे एसएससीज के केस में मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा जहाँ सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। लिखा है यू हैव टू चेक मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट। हमें मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट चेक करना होगा कब? व्हेन एनटीआई इज़ लिटिल बिट मोर। जब हम देखेंगे कि एनटीआई थोड़ा सा ज़्यादा है, लिटिल बिट मोर है देन दिस अमाउंट्स, तो वहाँ पर हमें मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लगेगा, वहाँ पे मतलब एप्लीकेबल होगा। सो दीज अमाउंट्स आर नथिंग बट सरचार्ज का जो क्राइटेरिया है वो वाले अमाउंट्स। तो अगर आपने सरचार्ज मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा या कहीं और पढ़ा होगा, तो सरचार्ज अगर मैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की अगर मैं बात करूं, तो उनके लिए सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी का जो अमाउंट है, क्राइटेरिया है, वो यही है कि उनका अगर एनटीआई 50 लाख से ऊपर चला गया या 1 करोड़ के ऊपर चला गया या 2 करोड़ या 5 करोड़ के ऊपर चला गया, तो इनके ऊपर सरचार्ज लगेगा। तो जब भी हम देखेंगे कि एनटीआई ये सारे अमाउंट्स से थोड़ा सा ऊपर गया है, लाइक जैसे 50 लाख के केस में 50 लाख 2000, या फिर 5 करोड़ के केस में 5 करोड़ 50,000, तो एनटीआई थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो उस केस में हमें मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट देखना होगा। ठीक है, तो ये सारे एसएससी के केस में हमें ये अमाउंट्स देखने हैं। कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में हमें ये अमाउंट देखने हैं, और कंपनी के केस में हमें 10 करोड़ देखना है। मतलब कंपनी के केस में हमें 1 करोड़ भी देखना है और 10 करोड़ भी देखना है, क्योंकि सरचार्ज कंपनी के केस में 1 करोड़ से भी एक्सीड होता है तो लगता है, और 10 करोड़ से एक्सीड होता है तो भी लगता है। ठीक है, तो ये सारे अमाउंट्स हमें इन पर्टिकुलर एसएससीज के देखने हैं, और अगर एनटीआई थोड़ा सा ऊपर जाता है, लिटिल बिट मोर जाता है ऊपर, तो मैं मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। अब मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। इन केस अगर मैंने जो ये थ्योरी लिखा हुआ है अगर उससे समझ में ना आए, तो एग्जांपल से समझ में आ सकता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने एनटीआई लिया है एक डोमेस्टिक कंपनी का। डोमेस्टिक कंपनी का एनटीआई है वो 1 करोड़ 1 लाख है। ओके, सो एनटीआई मैंने डोमेस्टिक कंपनी का लिया है 1 करोड़ 1 लाख। ओके, सो 1 करोड़ 1 लाख है, मतलब डोमेस्टिक कंपनी का नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर गया, मतलब यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आ सकता है। और मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब एनटीआई, सबसे पहले तो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा तब। सेकेंड चीज़, अगर एनटीआई थोड़ा सा ऊपर होगा, मतलब यहाँ पे 1 करोड़ 1 लाख है, तो 1 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर एक अमाउंट आ चुका है 1 लाख, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनटीआई 1 करोड़ 1 लाख पे फ्लैट रेट 30% कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि कंपनी की, डोमेस्टिक कंपनी के केस में 30% का टैक्स रेट लगता है, तो 30,30,000। देन हमें पता है सरचार्ज लगने वाला है, तो 7% कैलकुलेट करेंगे 30,30,000 पे। ओके, तो 2,12,100, दोनों को अमाउंट को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 32,42,100। ओके, सो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना है एज अ टैक्स। तो अगर हम लोग मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, तो इस अमाउंट के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4% कैलकुलेट करके, इस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करके हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे रहा है, मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सिंपल एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है, टैक्स ऑन 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ के ऊपर अमाउंट है 1 लाख, बराबर
तो हम लोग सिर्फ 1 करोड़ लेंगे और 1 करोड़ पे टैक्स कितना लगेगा वो कैलकुलेट करेंगे। सो टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस NTI माइनस 1 करोड़। तो NTI यहाँ पे कितना है 1 करोड़ 1 लाख, तो टोटल 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़ कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो टैक्स ऑन 1 करोड़ हमने लिया तो 30 लाख आया, प्लस NTI माइनस 1 करोड़। तो NTI 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़ करेंगे तो हमें 1 लाख मिलेगा। सो 30 लाख प्लस 1 लाख दोनों को हमने ऐड किया तो हमें मिला 31 लाख। तो ये जो है ये मार्जिनल रिलीफ है। तो अब हमें टैक्स इतना पे नहीं करना है, हमें इतना पे करना है। ओके, ये अमाउंट हमें पे करना है, गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे रही है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ तो 1,42,100 हमें नहीं पे करना पड़ रहा है, ये हमें मार्जिनल रिलीफ मिल चुका है। तो अब 31 लाख पे हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4% कैलकुलेट करेंगे, ये अमाउंट आएगा। अमाउंट को ऐड करेंगे तो हमें इतना टैक्स पे करना है। अगर गवर्नमेंट हमें मार्जिनल रिलीफ नहीं देती तो हमें ये अमाउंट इस अमाउंट पे हम लोग 4% कैलकुलेट करते, जो अमाउंट आता है हम पे करते हैं। बट गवर्नमेंट ने हमें रिलीफ दिया, ये रिलीफ का फॉर्मूला है, ये फार्मूला अप्लाई करना है। ये अमाउंट आएगा, ये अमाउंट पे हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% कैलकुलेट करना है और जो अमाउंट आएगा वो हमें टैक्स पे करना है। ओके, सो बेसिकली मार्जिनल रिलीफ का मेन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो तुम्हारा NTI है उससे थोड़ा सा अमाउंट ऊपर चला गया, तो थोड़ा सा अमाउंट ऊपर जाने की वजह से तुम्हारा टैक्स रेट ज़्यादा आ रहा है, टैक्स अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, तो गवर्नमेंट उसमें रिलीफ हमें दे रही है। ओके, अगर यहाँ पे कंपनी के केस में यहाँ पे 10 करोड़ भी रहता, ओके, तो 10 करोड़ रहता तो यहाँ पे रिलीफ कैसे कैलकुलेट करते, टैक्स ऑन 10 करोड़ प्लस NTI माइनस 10 करोड़। ठीक है, मतलब 10 करोड़ यहाँ पे आ जाता प्लस NTI, मतलब 10 करोड़ 1 लाख माइनस 10 करोड़। अगर इनकेस यहाँ पे 10 करोड़ 1 लाख होता, 1 करोड़ 1 लाख की जगह, क्योंकि कंपनी के केस में सरचार्ज की 2 एप्लीकेबिलिटी है, एक तो 1 करोड़ और एक 10 करोड़। ओके, सो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट ये है। ओके, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टैक्स के अलावा CS के कोई भी कॉन्सेप्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ट्राई करूँगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए विथ प्रॉपर नोट्स। ठीक है, प्रॉपर नोट्स के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए, और अगर आपको रिफ़र करना है एग्ज़ाम्स के लिए तो आप उस नोट्स को भी रिफ़र कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़, ओके, सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन upload more videos on each and every subjects apart from the tax. Okay, thank you very much.